अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आपने वीडियोज़ बहुत देख ली हैं, यूट्यूब सीख लिया है, समझ लिया है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया यूट्यूब के बारे में। तो अब आप परेशान हैं कि अब किस कैटेगरी के बारे में आपने चैनल बनाना है और किस कैटेगरी पर, किस नीश पर आपने काम करना है। और कौन-सी ऐसी 2024 और 25 में निशेज़ हैं, कैटेगरीज़ हैं जो कि आपको अच्छे व्यूज़ भी दिला सकती हैं और आपको अच्छी अर्निंग भी दे सकती हैं। तो आज इसी बारे में बात करेंगे जनाब, और आपको मैं ऐसी निशेज़ बता दूँगा कि कुछ निशेज़ में आपको इंटरनेशनल व्यूज़ भी आ सकते हैं और उसमें हार्ड वर्क भी बहुत थोड़ा है, और कुछ निशेज़ में पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन वीडियो आपने एंड तक देखनी है, क्योंकि आखिर में लास्ट में मैं आपको 2 कैटेगरीज़ ऐसी बता दूँगा जो कि बिल्कुल फ्लॉप हैं। उस पे काम ना कीजिएगा जनाब। अगर आप उस पे काम करते हैं तो आप नहीं ग्रो कर सकेंगे इतनी जल्दी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जनाब, सबसे पहली जो कैटेगरी है जो आप 2024-2025 में काम कर सकते हैं उस पे, और डेफ़िनेटली जैसे कि आप पाकिस्तान के माशी हालात को देखें तो उसी के अकॉर्डिंग ये कैटेगरी है, और उसमें बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट भी आपको मिल सकती है, लोग बहुत ज़्यादा उस तरफ आएँगे भी। तो वो है सबसे पहली कैटेगरी, बिज़नेस आइडियाज़। देखें, जैसे कि आपको पता ही है कि जॉब्स वगैरह का इश्यू चल रहा है, जॉब्स नहीं है, और हर कोई जो है माशी परेशानियों में मुब्तला है। तो इसीलिए जब आप बिज़नेस आइडियाज़ देना शुरू कर देंगे ना कि भई आपने ये बिज़नेस करना है, फिंगर फ्राइज़ वाले के पास खड़े होकर उसकी रिटेल कॉस्ट और परचून सारा कुछ अगर डिटेल्स में आप बताते हैं, पूरा एक बिज़नेस आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि इसमें जो है इन्वेस्टमेंट इतनी है, प्रॉफ़िट इतना है, आप डेली कितना टाइम देंगे, पूरी डिटेल अगर आप देते हैं, तो ये बिज़नेस आइडियाज़ सिर्फ़ एक नहीं है, हज़ारों की तादाद में ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ हैं जो कि आपके चैनल को बूस्ट कर सकता है, और इससे सब्सक्राइबर भी अच्छे आ सकते हैं, इससे ऑडियंस भी आ सकती है अच्छी। अच्छा, अगली जो नीश है, जो कैटेगरी है, वो है टिप्स एंड ट्रिक्स। अब टिप्स एंड ट्रिक्स जनाब, किसी चीज़ के बारे में भी आप कुछ ट्रिप्स या ट्रिक्स बताना शुरू कर दें, कुछ भी टिप्स आप देना शुरू कर दें। अगर आप वो हेल्थ से रिलेटेड है, अगर वो कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या ब्यूटिशियन से रिलेटेड है, या स्किन केयर से रिलेटेड है, मतलब कुछ भी अगर आपके पास थोड़ा-सा भी नॉलेज है, तो आप टिप्स दे सकते हैं और ट्रिक्स भी बता सकते हैं उसके। तो ये भी एक अच्छी चलने वाली कैटेगरी है और इसमें भी ऑडियंस है। अच्छा, अगली जो कैटेगरी है वो है ऑनलाइन अर्निंग। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताते हैं जनाब, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, वो चलने वाली कैटेगरी है। उसकी रीज़न ये है कि माशी हालात ठीक नहीं है, हर किसी को चाहिए कि वो किसी भी तरीके से अर्निंग कर सकें, लेकिन उसमें एक बात का ख़्याल ये रखना है कि आपने जो जेन्युइन तरीके होते हैं, वो लोगों को बताने हैं। अच्छा, अगली जो कैटेगरी है वो फॉरएवर कैटेगरी है, ट्रबल शूटिंग की। ट्रबल शूटिंग क्या होता है बेसिकली? देखें, हर एक के साथ कोई ना कोई इश्यू, कोई ना कोई मसला लाइफ़ में चल रहा होता है, जिसको वो सॉल्व करने के लिए यूट्यूब का सहारा लेता है। जो भी मसला है, जो भी लाइफ़ में कोई मसला चल रहा है, तो आप उसका हल, उसका सॉल्यूशन जो है बता सकते हैं। इस पे स्टार्ट में व्यूज़ जो हैं बहुत कम आ रहे होते हैं, लेकिन वक़्त के साथ-साथ व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। वही बात कि हर किसी के साथ तो मसला नहीं होता एनी टाइम, लेकिन वक़्त के साथ व्यूज़ आ रहे होते हैं। अच्छा, अगली जो कैटेगरी है वो है मोबाइल हैक्स। अब मोबाइल हैक्स क्या है? देखिए जनाब, अगर मोबाइल में जो भी सेटिंग होती है ना, हर किसी को तो उन सेटिंग का नहीं पता होता। लेकिन जो मोबाइल की खुफिया सेटिंग्स होती हैं या ओपनली जो सेटिंग्स होती हैं, वो उसके बारे में आप ट्यूटोरियल्स या उसके बारे में आप वीडियोज़ बना सकते हैं। मतलब कि अगर आपने अपने बच्चों को कार्टून देखने के लिए कोई चैनल लगा कर देना भी है, तो स्क्रीन कैसे लॉक की जाती है, या फिर वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन कैसे लॉक की जा सकती है, ताकि आपका बच्चा जो है व्हाट्सएप ऐप या फिर दीगर एप्लीकेशन में हाथ ना मारे, या फिर मोबाइल की सेटिंग ख़राब ना कर दे। तो वो कैसे ऐप्स को लॉक किया जा सकता है, कैसे यूट्यूब स्क्रीन को लॉक किया जा सकता है। तो ये सारी सेटिंग, ये सारे मोबाइल के जितने भी तरीके हैं, जो हिडन हैं, जो ओपन तरीके हैं, वो सारे आप बता सकते हैं अपने चैनल पर। अच्छा, अगली जो कैटेगरी है वो है जनाब ट्यूटोरियल्स। अब ट्यूटोरियल्स क्या हैं? आपने किसी को भी कुछ ट्यूटोरियल कंप्लीट, एक तरह से मैं ये कहूँगा कि कंप्लीट कोर्स बनाकर दे देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लैपटॉप में, पीसी में विंडो कैसे करते हैं, तो विंडो करने की पूरे इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर बता देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एमएस ऑफिस का पूरा एक कोर्स बना देना होता है, वो ट्यूटोरियल में दे देना होता है। तो इस तरह के और भी बहुत से आप कोर्स वगैरह या बहुत से ट्यूटोरियल्स वगैरह दे सकते हैं। अच्छा, अगली जो कैटेगरी है ये भी फॉरएवर कैटेगरी है, लेकिन शर्त ये है कि इसकी वीडियोज़ अच्छी बने तब। एंटरटेनमेंट कैटेगरी। एंटरटेनमेंट कैटेगरी में जनाब बहुत बड़ा नाम खिज़र उमर जो फ़ेमस हैं और जो इसी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, और उनकी जो वीडियोज़ होती हैं वो फॉरएवर होती हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो 2024, 25, 26, 27, 28 हर टाइम किसी न किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, तो वो वीडियोज़ देखते हैं।
फनी वीडियोस होती हैं, कॉमेडी वीडियोस होती हैं, इनका कोई टाइम नहीं होता, ये वीडियोस चलती रहती हैं, इन पे व्यूज भी आते रहते हैं और इनकी अर्निंग भी अच्छी होती है। अच्छा, अगली जो कैटेगरी है वो है ट्रैवलिंग कैटेगरी। अब ट्रैवलिंग कैटेगरी क्या है जनाब के, अच्छा ये कैटेगरी वो लोग भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं जो ज्यादा ट्रैवल करने के शौकीन होते हैं। अब ट्रैवलिंग कैटेगरी ये है जनाब कि आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड आप वीडियोस बना सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में एक जाना माना नाम है कबीर आफरीदी का, तो वो जहां भी जाते हैं ट्रैवल करते हैं और ट्रैवलिंग के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और उसमें कुछ अपना वॉइस ओवर भी ऐड करते हैं, कुछ अपनी वीडियोस भी ऐड करते हैं। तो मतलब बहुत ही शानदार वीडियोस होती हैं, स्टोरी टेलिंग भी उनकी अच्छी होती है। तो वही लोग इस कैटेगरी में काम कर सकते हैं जो कि ट्रैवलिंग के शौकीन है। तो एक ये भी बहुत ही जबरदस्त कैटेगरी है जो कि ये भी चलती ही रहती है। अच्छा, अगली जो कैटेगरी है वो है कार्स एंड व्हीकल्स की रिव्यू करना। इसमें अर्निंग भी ज्यादा है और कार्स और व्हीकल्स का रिव्यू करना और इस बारे में वीडियोस बनाना, ये भी अच्छी खासी इसमें अर्निंग है और आप इस बारे में भी वीडियोस बना सकते हैं। अच्छा, एक और कैटेगरी है एनिमल व्लॉगिंग। जैसे कि आपको पता ही है कि एनिमल लवर जो है हर जगह पे, पूरी दुनिया में हर जगह पे मौजूद हैं और अगर आप इनके बारे में कुछ मालूमात देते हैं, इस कैटेगरी में दो तरह से काम किया जा सकता है। एक, आप स्पेसिफिक एनिमल्स को ले लें और उनकी पूरी डिटेल्स एक ही चैनल पर अपलोड किया करें, वो आपका बिजनेस भी होगा और आपने उसी से रिलेटेड डेली वीडियोस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड्स अगर आप इसका काम करते हैं बर्ड्स का, तो आप वो काम तो जारी रख सकते हैं, स्पॉन्सर भी कर सकते हैं वो काम, और उसी से रिलेटेड आप वीडियोस भी बना सकते हैं कि मतलब बर्ड्स को क्या बीमारियां होती हैं, उनकी खुराक क्या होनी चाहिए, उनका ख्याल किस तरह रखना चाहिए। और दूसरा जो तरीका है बर्ड्स से मुतालिक वो है वॉइस ओवर ना करना। बस सिर्फ आपने कैमरा उनके सामने रख देना है स्टार्टिंग पे और बस जो कुछ वो कर रहे हैं वो शूट करना, मतलब उनकी लाइफ शूट करना, वो कहाँ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल खरगोश हैं तो खरगोश की लाइफ शूट करना। मतलब अगर 8 मिनट 7 मिनट 6 मिनट की वीडियो आप शूट कर लेते हैं, कुछ भी ना बोलें आप, बस आपने खामोश रहना है। ऐसी वीडियोस को हम साइलेंट वीडियोस भी कहते हैं। साइलेंट वीडियोस होंगी लेकिन जो सराउंडिंग की जो आवाजें आ रही होंगी वो आपने म्यूट नहीं करनी। जो साइलेंट वीडियोस होती हैं इनके व्यूज जो हैं, इनके सब्सक्राइबर इंटरनेशनल भी होते हैं क्योंकि वो एनिमल बर्ड्स लवर होते हैं, तो वो फिर देखते हैं ऐसी वीडियोस। अच्छा, अगली जो कैटेगरी है वो है फिल्म एंड एनिमेशन। अब ये भी बहुत ही जबरदस्त कैटेगरी है और एनिमेशन से मुराद कि आप इसमें कार्टून भी बना सकते हैं, आप इसमें एनिमेटेड कोई भी मूवी भी बना सकते हैं, आप इसमें मोटिवेशनल भी बना सकते हैं, कुछ भी आप इसमें बना सकते हैं फिल्म एंड एनिमेशन मूवीज में। अच्छा, अगली जो कैटेगरी है वो है आप वॉइस ओवर की कैटेगरी। अक्सर लोग जो हैं वो हेजिटेट फील करते हैं कि वो खुद को कैमरे पर नहीं लाना चाहते, तो आप वॉइस ओवर चैनल भी बना सकते हैं। आप वॉइस ओवर में आप बेसिकली 4-5 तरह से काम कर सकते हैं। वॉइस ओवर में सबसे पहले आप इस्लामिक जितने भी वाकयात होते हैं उनको भी टारगेट कर सकते हैं, उस बारे में वीडियोस बना सकते हैं। इसके अलावा आप हिस्टोरिकल तारीखी जितने भी वाकयात होते हैं आप उस बारे में भी बना सकते हैं वीडियोस। और वॉइस ओवर के जो स्टोरी होती है, जिसको स्टोरी बताना और प्रॉपर एक तरीके से, और वॉइस ओवर में आप क्वेश्चन आंसर वाली वीडियोस भी बना सकते हैं। क्वेश्चन करना, फिर 10 सेकंड बाद खुद ही उसका आंसर दे देना। तो आप इस तरह से वॉइस ओवर के चैनल पर काम कर सकते हैं। अच्छा, अगली जो कैटेगरी है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी फॉरएवर कैटेगरी है। साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हर किसी को होता है और हमेशा से ही होता है, तो लोग देखते हैं, जिसको हम कह सकते हैं फैक्ट्स रिलेटेड। तो आप इसमें साइंस का टच दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी का टच भी दे सकते हैं, तो इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं और इसके व्यूज भी दीगर कंट्रीज से होते हैं। अच्छा, अगली जो एक कैटेगरी है वो है मार्केट व्लॉगिंग। मार्केट व्लॉगिंग भी बहुत ही जबरदस्त है जनाब और इसका भी स्कोप है। और मेरा दूसरा जो चैनल अगर आप देखें वो मार्केट व्लॉगिंग ही है। और मार्केट व्लॉगिंग में ये होता है कि आपने डेली किसी ना किसी शॉपकीपर की वीडियो रिकॉर्ड करके वो अपलोड करनी होती है। कभी आपने ब्रांडेड कोट्स की, कभी पिशावरी चप्पल की, कभी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की, कभी आपने शूज की, कभी आपने टॉयज की, मतलब कितनी ज्यादा शॉप्स हैं। तो किसी का भी इंटरव्यू लीजिए और इंटरव्यू के बाद आप वो वीडियो अपलोड कीजिए। इसमें ये है कि इसमें आप 4-5 तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं जनाब, और उस बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो मेन 2 तरीके हैं, एक तो यूट्यूब से और दूसरा आप डायरेक्ट शॉपकीपर से। अगर आपके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं तो शॉपकीपर से आप पेमेंट ले सकते हैं। मैंने तो फिलहाल इस कैटेगरी पे काम इसीलिए कम किया हुआ है कि आई एम नॉट नॉर्मल पर्सन, मैं एक डिसेबल पर्सन, स्पेशल पर्सन हूँ, तो इसलिए डेली मार्केट्स में फिरना थोड़ा मेरे लिए इशू होता है, तो थोड़ा बीच में थोड़ा गैप ले लेता हूँ, तो इसीलिए उस दूसरे चैनल पर थोड़ा गैप ले लेकर वीडियोस अपलोड करता हूँ। अच्छा, अगली जो कैटेगरी है वो है रियल एंड फेक।
آپ ریئل اینڈ فیک کی ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں, وہ بھی بہت ہی چلتی ہیں, لیکن اس کے بارے میں آپ کو پورا نالج ہونا چاہیے کہ جو بھی چیز آپ ایکسپوز کر رہے ہیں تو آپ کو ریئل کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں, جو اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں, وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے, اور جو چیز فیک ہے تو اس کی نشانیاں, آئیڈینٹیفیکیشن اس کی پتہ ہونی چاہیے, تاکہ آپ وہ کمپیریزن کریں تو وہ جینوئن کمپیریزن آپ کر سکیں. اس بارے میں ویڈیوز بنا سکتے ہیں. بیوٹیشین, ہیلتھ میک اپ آرٹسٹ, اس بارے میں بھی آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں. ہیلتھ کیئر آپ ایڈوائز بھی دے سکتے ہیں, آپ پریکٹیکل کسی کا میک اپ بھی کر سکتے ہیں, میک اپ کرنا بھی سکھا سکتے ہیں. اچھا, ایجوکیشنل کنٹینٹ بھی آپ بنا سکتے ہیں, ایجوکیشنل چینل بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ کا فزکس ہے, فزکس اسٹرانگ ہے تو آپ فزکس پڑھائیے, کیمسٹری اسٹرانگ ہے تو کیمسٹری پڑھائیے. مطلب جو بھی سبجیکٹ آپ اچھے طریقے سے پڑھا سکتے ہیں, جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ وہ پڑھا سکتے ہیں. آپ پورا ایک ایجوکیشنل چینل کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور کیٹیگری ہے, وہ ہے جناب نیچرل بیوٹی, اور یہ بھی سائلنٹ کیٹیگری ہے جناب. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مینوفیکچرنگ کیٹیگری ہے جناب, وہ بھی سائلنٹ کیٹیگری ہے. نیچرل بیوٹی, مینوفیکچرنگ کیٹیگری, یہ دونوں سائلنٹ ہیں. اس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا, بس نیچر کو ایکسپلور کرنا ہے, کچھ بھی نہیں بولنا, لیکن آپ نے ساؤنڈز کو میوٹ نہیں کرنا. اور مینوفیکچرنگ میں بھی آپ بھی کسی بھی فیکٹری چلے جائیں, وہاں پر جو چیز بن رہی ہے اس کا پورا پروسیجر ریکارڈ کیجئے, اور وہ ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر ڈال دیجئے. لیکن وہی بات کہ آپ نے کچھ بولنا نہیں ہے, لیکن جو نیچرل, جو فیکٹری کے اندر کی آوازیں ہیں, وہ آپ نے میوٹ نہیں کرنی. اب یہ دو کیٹیگری بھی سائلنٹ کیٹیگریز ہیں, اور اس کے سبسکرائبر انٹرنیشنل ہیں, اس کے ویورز انٹرنیشنل ہیں, تو اسی لیے اس کا ریونیو بھی اچھا ہوتا ہے. تو یہ کیٹیگریز تھی جناب 2024, 25, 26 میں آپ ان کیٹیگریز پہ کام کر سکتے ہیں, اور اچھے پیسے کما سکتے ہیں, اور گرو بھی کر سکتے ہیں. اب لاسٹ میں نے آپ سے کہا تھا کہ دو کیٹیگریز میں آپ کو ایسی بتاؤں گا کہ جن پہ آپ نے کام نہیں کرنا, کیونکہ ان کے جو ویورز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں, جو کریٹرز ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں. مطلب دیکھنے والے کم ہو گئے ہیں, اور وہ کنٹینٹ بنانے والے زیادہ ہو گئے ہیں. تو اسی لیے آپ نے ان دو کیٹیگری کو اوائڈ کرنا ہے. سب سے پہلی کیٹیگری ہے جناب کوکنگ کیٹیگری. کوکنگ کیٹیگری ایسی ہے کہ وہ امپاسبل سی بات ہے کہ گرو ہو آپ اس میں, کیونکہ اس میں دیکھنے والے کم ہو گئے ہیں, اور بنانے والے, کنٹینٹ بنانے والے اور اس کے چینلز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اگر 100 میں سے 1%, ایک چینل کوئی اگر وائرل ہو رہا ہے, وہ گرو ہو رہا ہے, تو آپ اس کو نہ دیکھیں نا, باقی چینل جو نہیں گرو ہو رہے ان کو دیکھیں نا. اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا. تو کوکنگ کو چھوڑ دیں جناب, کوکنگ سے ہٹ جائیں. اور دوسری کیٹیگری ہے جناب پوئٹری. اب پوئٹری بھی سم ہاؤ نہیں چلتی یوٹیوب پر, کوئی نہیں, غزلیں اور شعر و شاعری میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں رکھتا, پوئٹری نہیں چلتی. اگر پھر بھی آپ نے کرنا ہی ہے کام, تو کوشش کریں کہ 8, 9, 10 منٹ والی پوئٹری یا غزلیں اپلوڈ کیا کریں. 1 منٹ 2 منٹ والی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اور ٹائم ویسٹنگ ہے. تو یہ دو کیٹیگری بہت ہی ٹف ہیں, ان دو کیٹیگریز پہ کام نہ کریں. اور اس کے علاوہ جو میں نے کیٹیگریز بتائی ہیں ان پہ آپ کام کر سکتے ہیں. تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, ویڈیو لائک کر لیجئے, اور ویڈیو آگے شیئر بھی کر لیجئے. ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.